आज का ये जो एहतजाज था, यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं हम लोग सुबह से, और ये हंगर स्ट्राइक रिले हंगर स्ट्राइक में चेंज होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। जब तक कि किसानों को हक़ नहीं मिलता, जब तक किसानों के साथ इंसाफ नहीं होता, हम जो सो रिले हंगर स्ट्राइक करने का भी प्रोग्राम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह चाहा तो। आप देख रहे हैं बग़ैर किसान के कुछ नहीं हो सकता। पूरी हिंदुस्तान की इकॉनमी, मैं कहता हूँ कि फार्मर्स की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी चलती है। चावल, गेहूँ, दालें, ये जो भी है पूरा फार्मर्स की तरफ से आती है। और मोदी को मालूम होना चाहिए कि आज मोदी ज़िंदा भी है तो फार्मर्स की बदौलत है। फार्मर्स के चावल, गेहूँ, जो भी धान उगाते हैं वो खा पी के ज़िंदा है इंसान। और इवन जो है सो जो हमारे जवान है, जवान भी जो बॉर्डर पे है, आज जो सो किसानों की बदौलत खड़े हैं वहाँ पर। क्यों बोले तो जो उगता है वही पेट में जाता है, वो गैबाती ताकत आती है इंसान को। तो ऐसे लोगों से उन्हें घसना शुरू कर दिया है। मोदी कॉन्ट्रोवर्शियल बिल्स पास कर रहा, सीए में ऐसी करा, एनआरसी एनपीआर में करा, अब ये जो सो किसानों का बिल पास कर रहा। और इस तरीके के जो सो अडानी से मिल लेके, अंबानी से मिल लेके, अडानी की जोरू का हाथ पकड़ रहा, अंबानी की जोरू का हाथ पकड़ रहा, इसकी जोरू का हाथ कौन पकड़ रहा है वो नहीं देख रहा, उसी में खुश है उन्हें। एक जो है सो सीमेंट फैक्ट्री डालता हूँ बोल के जो है सो अंबानी 40 करोड़ में 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी दे डाला। किसको? अंबानी को दिया, मोदी दिया। पलट के अंबानी पलट के जो सो उसको 1500 करोड़ में बेच डाला। कौन? चोरा गवाह बांट लेते ना, इन्हें उनको दे रहा, उन्हें टेंडर इसका पास कर रहा, उन्हें इसका कर रहा। ये कामा कर रहे हैं लोग। इकोनॉमी का तो सोच रहे नहीं, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड्स है वो तो सोच रहे नहीं, खाली ये कामों में पड़े हुए। क्या वो तो परेशान कर देना, पोलराइजेशन ला देना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ा दे के जो सो हुकूमत करना, ये सिर्फ अपने हुकूमत करने के लिए ये जो सो पॉलिसीज़ और ऐसे बिल्स पास कर रहे हैं। तो मैं आम जनता, आम पब्लिक से अपील करता हूँ कि चलो दिल्ली प्रोग्राम करें, हमारी पार्टी रेडी है, हमारी पार्टी आपकी क़यादत करेंगी। चलिए आइए, चल सकते चलिए, जाके वहाँ पर भूख हड़ताल बैठेंगे, वहाँ कंटिन्यू करेंगे हंगर स्ट्राइक। हम कुछ लेकर ही आएंगे, खाली नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जो है सो उसमें चेंजेस लेकर आएंगे। ऐसे बिल्स पास कर रहे हैं कि पूरा जितना भी उगेगा, जो भी आएगा गेहूँ चावल, ये पूरा अडानी के गोडाउन में जाएगा, अंबानी के गोडाउन में जाएगा। आम पब्लिक को क्या मिलेंगे? रेट्स बढ़ जाएंगे, प्राइसेस इतने शूट अप होंगे कि खाने के लिए मोहताजगी हो जाएंगी। ऐसे अब बीएसएनएल प्राइवेटाइज कर दिया, ओएनजीसी का इतना बड़ा इशू है। ऐसे कई इश्यूज़ है। इन्हें आए जब से इशू प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं इसको, खाली इश्यूज से लेके चल रहे हैं। ट्रिपल तलाक, बाबरी मस्जिद इशू, 370 आर्टिकल, अब यहाँ लोकल इश्यूज़ तो बहुत है। ये खाना मस्जिदाँ शहीद हो गए, क्या हुआ भाई? तौखुन दिलाने वाले बोले थे ना, हम तौखुन लेकर आए, कहाँ गए तुम लोग? हाँ, तौखुन लेकर आए, क्या तौखुन देने वाला तौखुन के काबिल था क्या? मैं ये सवाल शुरू से करते आ रहा हूँ। मस्जिदाँ शहीद, हुजूर की शान में गुस्ताखी, पानी तालाबां बेच दे रहे हैं, वो तो टैंकमेंट बीच में है, न तो कब की प्लाटिंग हो गई थी उसकी। तो इस तरीके से जो है सो हुकूमत कर रहे हैं लोग, इस तरीके से जो है सो पब्लिक को गलत मोटिवेट कर रहे हैं, पब्लिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। हुजूर की शान में गुस्ताखी कर देते, आप कुछ भी नहीं करते। और मेरे को बहुत समय अफसोस की बात यह है कि उलमाए दीन आने गए सो इलेक्शन में जो है सो 2 पार्टीज़ की तायद करे, जबकि वो लोग जो है सो मस्जिदाँ शहीद करे, हुजूर की शान में गुस्ताखी करे। ये कैसे उलमाए दीन है? इवन अड्डे पे की प्रोस्टिट्यूट, उसका भी ईमान रहता, समझे ना आप, उसका भी ईमान रहता। ये लोग तो सुर उलमाए दीन क्या है साहब, वो उलमाए सुर जो है सो बिका हो गए। अगर इस तरीके से उलमाए सुर ऐसा रहेंगे जहाँ पर जो है सो कौम मिल्लत उनके ऊपर भरोसा करती है, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ। और उनके वोट्स हरामी वोट्स, डबल वोट्स, वो जो अल्ली के फिरते ना, वो कुत्ते बोल लो या नहीं तो मुरीदा बोल लो, और से सुन लो, आदिलाबाद में जो आतंकवाद फैलाए हैं तुम, वहाँ पर जो शूटिंग करे हैं, आज वो विक्टिम मर चुका है। उसकी आल औलाद की बदुआ खाली नहीं जाएंगी, खाली नहीं जाएंगी। आप जो सो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप तालिबान ग्रुप है, अल-कायदा ग्रुप है, मैं आप बोल रहा हूँ ना, यूएन के टेररिस्ट लिस्ट में इनका नाम रहना चाहिए। और इनके खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, सुप्रीम कोर्ट में बैंड करो ये पार्टी को बोल के, अभी भी पेंडिंग है वो। क्यों? वो तो कम्युनल ग्राउंड्स पे, पोलराइजेशन पे वोट लेते हैं। इस तरह की सियासत चलने वाली नहीं है। पब्लिक में अवेयरनेस आ चुका है, नौजवान अवेयर हो चुका है। यहाँ पर जो है सो पोलराइजेशन कर खाली जो है सो फ़िरका परस्त के नाम पे वोट लेते हैं। ये वोट आने वाले नहीं है। इनके वालिदा मोहतरम नरेंद्र बोल के लेते थे ना, राजा सिंह बोल के लेते, जबकि राजा सिंह और अकबरुद्दीन का एक प्रॉपर्टी डील एग्रीमेंट है। मैं कहने दोनों भी पार्टनर है बिजनेस में, वो तो बताता हूँ मैं। तो ऐसा बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। बाहर आइए, इनकलाब लाइए, बदलाव लाइए, चेंज लाइए। कब तक कि आप लोग घर में बैठेंगे? ऐसे कई इश्यूज़ आते रहेंगे, ये थोड़े दिन चलेगा,
फार्मर्स इशू, फिर ख़त्म होता, फिर और एक इशू आता। ये लोग ना तो ये किसी के हो ही नहीं सकते, ये किसी के हो ही नहीं सकती। पैसा इनका ईमान है, इक़्तिदार इनका ईमान है। एडवोकेट साहब, आप लोग दिल्ली जाने का भी सोच रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला वहाँ कंटिन्यू करेंगे हम रिले हंगर स्ट्राइक। हमारी रिले हंगर स्ट्राइक विल बी कंटिन्यूड इन दिल्ली। हम किसान के साथ रहेंगे। हमारा हम कभी भी किसान का जो सो सम्मान करना चाहिए। हमारा ईमान किसान का सम्मान होना चाहिए। किसान अगर है तो आप हम हैं। मोदी, मैं तेरे को ये ख़ास तौर से बोलना चाहता हूँ, उसमें सरदार जी भाई बहुत है। सरदार जी देखता नहीं, सामने से पीछे से कहीं से भी शुरू हो जाता। ज़रा होशियारी से रहे, तू बच के रहे बस। मैं ये बंद अल्फाज में बोल दे रहा हूँ मैं तेरे को, तो समझ लिए ना। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। दिल्ली जाएंगे और हंगर स्ट्राइक जाएंगे, आदिलाबाद जाके पुरसा देंगे। वहाँ पर जो कारनामे इंशाअल्लाह ताला हम कर सकते हैं कौम मिल्लत के लिए बराबर करेंगे, हर हाल में करेंगे, चाहे हमारी जान भी चले। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयद हामिद हुसैन शुतारी, कारगुजार सदर ऑल इंडिया मजलिस इनक़लाब मिल्लत, अवामुन नास से इस बात की इत्तला दे रहा हूँ कि हमारी जमात की जानिब से आज भूख हड़ताल कैंप का जो है आगाज़ किया गया। और ये भूख हड़ताल कैंप किसानों की तहरीक की तायीद के लिए किया जा रहा है। और किसान हक़ पे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 3 किस्म के क़ानून निकाले हैं वो जल्दी में निकाला है। और बुनियादी एतबार से इस क़ानून से किसानों को नुकसान पहुंचने का क़वी इम्कान है। और ये जो है मालदार ग्रुप और वो कैपिटलिज़म से जो ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों की मदद के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काम किया है, जिसमें अडानी अडवाणी ये तमाम ग्रुप शामिल है। और हमारा मकसद ये है कि किसानों के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। किसान जो है अपनी जान की बाजी लगा के हिंदुस्तान की आवाम के लिए चावल का इंतज़ाम करते हैं, गेहूं का इंतज़ाम करते हैं, दालों का इंतज़ाम करते हैं, तरकारी का इंतज़ाम करते हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं होता। तो आज हमारा मुतालबा ये है कि किसान हक़ पे हैं और 30 से ज़्यादा किसान कुर्बानी दे चुके हैं। दिल्ली का जो इस वक्त सर्दी का जो मौसम है वो 213% पे आ गया है। और जो है इसी वजह से जो है किसानों की मौत वाक़ हो रही है। और आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि हमारे शहर की वो जमात जो मुसलमानों की क़ियादत करने का दावा करती है, 1 महीने का अरसा हो गया उनकी सपोर्ट में उन्होंने कोई बात नहीं की। और जो है चूँकि हम शुरू से कह रहे हैं कि बीजेपी की ये बी टीम है और बीजेपी के प्रोग्राम को अमली जामा पहना रही है। अभी हमारे अवाम जो है खुसूसन पुराने शहर की अवाम इन्हें समझने से कासिर है। जो कौमें वक्त और हालात को नहीं समझती है, तारीख़ उन्हें रौन देती है और उनका नाम व निशान मिट जाता है। आज हमारा मकसद ये है कि सेकुलर पार्टी है जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम जो है शामिल हैं। अभी हमारे सरदार जियों का एक ग्रुप आया था, वो हमारे साथ बहुत देर तक शरीक रहा और उन्होंने कहा कि हम आपकी जमात के साथ हर तरीक़े से कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है। ये इतना ही कहना हमारे लिए काफ़ी है। हम जो है अल्लाह से ये दुआ करते हैं अल्लाह हम में इस्तकामत दे और ज़ालिमों से मुकाबला करने की ताकत अता करे। खुदा।